नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। भौतिक सुखों के देने वाले शुक्र 31 मई को सुबह 11:44 को मेष राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 29 जून तक रहेंगे। तो करीब मीन राशि में लगभग 5 महीने थे और वहाँ को छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मेष राशि में जब प्रवेश करेंगे तब अपनी 7वीं दृष्टि से अपने ही घर तुला राशि को देखेंगे, तुला को देखेंगे। और ज्योतिष शास्त्र में यह कहा गया है कि कोई भी ग्रह अगर अपनी राशि को देखता है, वह राशि जिस भी स्थान पर पड़े उस भाव की बढ़ोतरी होती है। अब देखिए, 5 महीने से शुक्र की जो नीच की दृष्टि है वो पड़ रही थी कन्या पे, जिसके कारण बहुत सारी मुश्किलें आपने देखी। लेकिन वर्तमान समय जब मेष राशि में शुक्र बैठेंगे और तुला को देखेंगे अपने ही घर को, तो पूरी तरह से, यानी कह सकते हैं 200% पूरी तरह से चीज़ें बदल जाएगी। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। कन्या राशि वालों, शुक्र आपके दूसरे और 9वें भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 8वां भाव जो अनिश्चितताओं का भाव है, शुक्र द्वितीय घर यानी कि तुला राशि को देखेंगे तो उनका मेष राशि में आना आपको सुरक्षित महसूस नहीं करवाएगा। करियर के मामलों में कुछ रोमांचक आपको नहीं लगेगा, मन में थोड़ी निराशा हो सकती है। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ नकारात्मक ही होगा, अच्छे समाचार भी आपको मिलेंगे। आर्थिक मामलों में थोड़ा सावधानी रखिएगा, वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। बचत के योग थोड़े कम बनेंगे, यानी कि आप कमाएंगे तो ज़रूर पर खर्च होगा। मन में काम भाव की प्रबलता रहेगी। व्यवसाय व्यापार में थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो कार्य के प्रति सतर्क रहें, सजग रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस समय आपके अच्छा क्या होगा, रुके हुए कार्य बनेंगे, अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा और तनाव से राहत मिलने के लिए रोज़ माँ लक्ष्मी की आराधना गुलाब फूलों की पंखुड़ी से करें तो आपकी मुश्किलें कम होंगी। देखिए, स्वयं की राशि को शुक्र देख रहे हैं तो सबसे पहले तो शुक्र अष्टमेश हो रहे हैं। व्यर्थ का किसी भी प्रकार का केस मुकदमा में फंसाया जा सकता है या फंसाया गया है तो आप बाहर निकलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि 5 महीने से बहुत डिप्रेशन, तनाव में अस्थिरता से गुजर रहे थे, स्वास्थ्य को लेकर परेशान थे, थोड़ी बहुत बदनामियाँ चल रही थी लाइफ में, उसमें सुधार होगा। काफ़ी समय से अपने कोई प्रोजेक्ट या कंपनी को सेल करना चाह रहे थे तो अब आपको बेहतर दाम में वो आपका सेल हो जाएगा। स्थितियों में सुधार होगा, लेकिन मेंटेनेंस को लेकर थोड़ी सी विवाद की स्थिति दिख रही है, खासकर अगर आप तनाव सेपरेशन से गुजर रहे हैं। तलाक की नौबत है, मेंटेनेंस को लेकर थोड़ी परेशानी होगी। अब देखिए, 29 जून तक का जो वक्त है, शुक्र आपकी कुंडली में भाग्येश भी हैं तो सीनियर के साथ कुछ हद तक सपोर्ट मिलेगा। अचानक से भाग्य में से पैसा आएगा, आपकी परिस्थिति ठीक होगी, धन आप बचा भी पाएंगे। नौकरी करते हैं तो बहुत अच्छे इंक्रीमेंट के साथ बेहतरीन बदलाव के अवसर भी मिलेंगे। हालांकि पार्टनरशिप में जाने के अवसर मिल रहे हैं जिससे आपका कनेक्शन भी मजबूत होगा और इसमें सीनियर के साथ तालमेल आप बनाए रखेंगे तो उत्तम रहेगा। सीनियर आपको बहुत ज़्यादा हौसला आपकी भी बढ़ाएंगे। कई दिनों से अगर विवाह के जैसे रिश्ते नहीं आ रहे थे ढंग के, तो अब देखिएगा अच्छे विवाह के रिश्ते आएंगे या फिर मनपसंद जीवन साथी से विवाह तय होगा। अगर जीवन साथी आपको वैल्यू नहीं कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, तो अब वो आपको वैल्यू भी देगा। वैवाहिक जीवन में सुख दिख रहा है। लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट में अपने पैसा लगा रहा था, नुकसान हो रहा था, अब वो प्रॉफिट में बदलता दिखेगा। प्रमोशन रुका हुआ मिलेगा। कुछ हद तक विदेश यात्रा के योग भी बने हुए हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो अनुकूल वक्त है। रोज सुबह यानी भोर के समय ओम शुक्राय नमः का जप करें या रात सोने के पहले तो उत्तम रहेगा। हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद।